बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के ये 3 पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला। ठीक है, दो रेशनल नंबर आपस में यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले दोनों आपस में। ठीक है, तो 5 3 15 आ जाएगा, यहाँ पे 8 2 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों नंबर पे कोई भी टेबल नहीं लग रहा है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं अभी। देखें, इस नंबर के अब बीच में डिवाइड की साइन है। ठीक है, तो अगर बीच में डिवाइड हो रहा है तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। देखिए, पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप यहाँ पे सेम लिख लें। ठीक है, 2/5। अब देखिए, अगर डिवाइड की निशानी बीच में, तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब 6 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 के साथ, तो 6 5 30 आ जाएगा, 7 2 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व हो रहा है। इस पे 2 का टेबल 15 टाइम, इस पे 7 टाइम, तो आंसर आएगा। तो इसका आप सेकंड मेथड क्या है, देखिए, इस नंबर को आप सेम यहीं पे लिखेंगे। अभी अगर दो किसी भी रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड की निशानी है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 5 हो जाएगा, और हमारा डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा और ये 5 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब आप सिंपली इसको हम क्या करते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों वाले ऊपर नंबर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 आ जाएगा, दोनों नीचे वाले 14, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 15/7। देखें, ये दो किसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि बीच में अगर डिवाइड की निशानी है तब। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, यानी 3 रेशनल नंबर है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, देखिए, ऊपर वाले तीनों नंबर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 1 2, 2 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो नीचे वाले आपस में नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 3 7 21, 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 105। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं अभी। अब देखिए, पहले हम इसका यहाँ पे ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, सॉरी 7 आएगा। अब देखें, बीच में डिवाइड की निशानी है, तो आप इसको किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो देखिए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक और चीज़ आप अगर यहाँ पे नोट करें, तो ये दोनों नंबर आपस में यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर हर पहले इसको ऐसे सॉल्व करें, तो 6 6 -36, 7 7 49। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, 36/49। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं अभी। तो बीच में डिवाइड है तो हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 350, और 5 7 35। इस पर देखिए अभी आप कौन सा टेबल लग रहा है, इस पर 5 का भी लग रहा है और इस पर 7 का भी लग रहा है।
तो जितना बड़ा आप टेबल लगाएंगे तो उतना जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस पे 7 का लगा लेता हूँ, तो 7 5 35, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, और इस पे भी 7 आ जाएगा। अब देखें इस पे कौन सा टेबल लग रहा है, डायरेक्ट 7 का लगा लेते हैं। 7 पे इस पे 1 दफ़ा लगेगा, और इस पे 10 दफ़ा, मतलब आंसर क्या है हमारे पास, 10 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं अभी। सबसे पहले आप इसके ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा -4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, देखें, ये 9 और ये 9 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पे सोल्व करने का फ़ायदा क्या होगा, तो आगे चल के ये ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 के साथ करें, तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे काट लेते हैं। अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तब, अगर नंबर डिवाइड नहीं हो रहे तो हम इसको सिंपली तरीके से सोल्व करेंगे। तो 9 पे 9 का टेबल एक दफ़ा लगेगा, यहाँ पे एक दफ़ा, 4 पे भी एक दफ़ा लगेगा, और -4 पे भी एक दफ़ा। तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ -1, यहाँ 1, और ये इसको हम सेम लिखेंगे। अब देखें, 1 को 1 के साथ करेंगे -1, यहाँ पे आ जाएगा -2/3। देखें कितनी आसानी से सोल्व हो गया। तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे, लेकिन उस पर आपका टाइम लगता और काफ़ी उसमें मेहनत भी लग सकती थी। ठीक है, तो एक इजी मेथड है, अगर नंबर है आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप उसको यहीं पे काट के आगे बढ़ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पे। तो अब यहाँ देखेंगे, देखो 1 और 5, ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन 2 और 8 हो रहे हैं, क्योंकि 2 का टेबल 2 पे भी लग रहा है, 8 पे भी लग रहा है। और अगर इस साइड देखें तो 2 का टेबल इस पे भी लग रहा है, 4 पे भी लग रहा है, 5 पे भी लग रहा है, और इस 5 पे भी लग रहा है। तो हम इस साइड को आपस में डिवाइड करेंगे, तो इसको हम सेम रहने देते हैं। तो 2 का टेबल 2 पे एक दफ़ा लगेगा, 5 का टेबल एक दफ़ा, मल्टीप्लाई पे यहाँ पे -3 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, देखें 2 का टेबल 2 पे एक दफ़ा लगेगा, इस 4 पे 2 दफ़ा। ठीक है, और इस 5 का टेबल एक दफ़ा लगेगा, और 15 पे 3 दफ़ा। तो इसकी जगह हम ये वाले सब लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -3/8 तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो क्लास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले आप इसके ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। अब देखें, ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर आपस में भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेम लिख लेता हूँ। तो 4 का टेबल 4 पे एक दफ़ा, इस 4 पे भी एक दफ़ा, और इस पे 3 का टेबल एक दफ़ा, और इस 6 पे 2 दफ़ा लगेगा। तो यह -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -2/6, मतलब -1/3। ये आपका आ गया आंसर। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज यहीं पे जो है कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो कोशिश करें इस एक्सरसाइज पे बार बार इस सवाल को जो है आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो कि आगे होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।